This segment is brought to you by Jazz and Allied Bank Limited. ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। जैसे जैसे पाकिस्तान आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों के आखिरी मराहिल में तकरीबन दाखिल हो रहा है, आवाम और कारोबारी तबका जो है उसकी नज़रें अब हुकूमत के ऊपर हैं कि मुमकिना तौर पर हुकूमत के फैसले क्या हो सकते हैं, क्या वाकई में कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है और वो आई है सोलर पैनल्स से मुताल्लिक। जी, टैक्स होने जा रहा है जी, इनको टैक्स करने पर गौर करिए हुकूमत। ये इकदाम ऐसे वक्त पर ज़ेर गौर है जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर रही है। हमें शायद बड़े शहरों में इतना ना पता चलता हो, लेकिन छोटे शहरों में बहुत ज्यादा मसला है। लाहौर में भी हो रही है, मुझे घर से खबरें आती रहती हैं, हो रही है। छोटे शहरों के भी या बड़े शहरों के छोटे इलाकों में भी ये मसला हो रहा है, यानी ये हो रहा है। सो पाकिस्तान में जो हालिया बरस है वहाँ पे सोलर एनर्जी को न सिर्फ घरेलू सार्फिन एक सहूलत के तौर पे इस्तेमाल किया है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कारोबार करते हैं, उन्होंने 2-3 मिलियन रुपीस लगा के सोलर पैनल्स लगाए हैं और वो अपने कारोबार इस पर मुंतकिल करें, तो एक बड़ा मौसर जरिया है। अब जो तो ये कर चुके हैं समा वो तो रहेंगे महफूज, लेकिन अगर आपने लगाना है सोलर नया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज टैक्स ऑन सोलर पैनल्स। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि अभी आकर थोड़े से सोलर पैनल्स जो है उनकी कीमतें कम हुई थी, तो गवर्नमेंट की नज़र में ये जो है ना मामला आ गया, उन्होंने कहा इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। और हमारी बारी आई, मैं सोच रही थी कि कोई कुछ कर लेना चाहिए अब सोलर पैनल से, उसके ऊपर टैक्स हो जाएगा। अब इससे फ़र्क कितना ज़्यादा पड़ेगा, हुकूमत क्यों ये कर रही है, और क्या वाकई में इसके ऊपर टैक्स लगाने से कुछ हद तक जो टैक्स का हदफ होता है वो पूरा होगा या नहीं होगा, ये बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरहान बुखारी साहब, माहिर मईशत हैं। आप इनको हमारे शो में देखते हैं, उनको बताएं। आपने लगा लिया सोलर या लगाना है अभी? मैंने लगा लिया और अच्छे वक्त पे लगाया, अच्छे वक्त में लगाया, लाइसेंस पुराना ले लिया। जैसे हाँ, जो अंदर की खबर होती है ना फिर पहले कर लेते हैं, तो फिर गरीब मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी। अच्छा, मेरा तो ख्याल ये था कि वो जो पुराना तौर तरीका उसी पे हुकूमत चलेगी, क्योंकि चलना चाहिए तो वैसे उसी पे था। आपका क्या? लेकिन बात ये है ना कि यहाँ पे सोच अगले एक हफ्ते की होती है, अगले 100 साल की नहीं होती। क्या बात की आपने। और जिन मुल्कों में सोलराइजेशन ज़्यादा कामयाबी से आगे गई है वहाँ पे उन्हें बिल आखिर फ़ायदा भी पहुँचा है, क्योंकि ये सूरज से ज़ाहिर है उसका फ्यूल कॉस्ट तो कोई नहीं है ना। लेकिन वो क्या करें कि बस यहाँ पे भी पाकिस्तान का अलमिया तरीका ये बन गया है कि जहाँ पे भी कोई चीज़ 4 दिन चलती है तो जो इंसेंटिव्स भी दिए होते हैं। गवर्नमेंट इस मामले में जो प्ली लेती है वो कहती है कि उनके पास इतनी कोई टैक्स विंडोज़ भी तो नहीं है जहाँ पे हम टैक्स रेवेन्यूज़ इतने एम्बिशियस बढ़ाते हैं, चाहे वो IMF के कहने पे बढ़ाएं या खुद हमें बढ़ाने हैं, चूँकि जारी बात है रेवेन्यूज़ चाहिए, हमारा तो बजट डेफिसिट इतना हो जाता है। तो उसको देखते हुए फिर वो उनके पास यही विंडोज़ हैं जिस पे अल्टीमेटली मेरा आपका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा होता है, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस की सूरत में वो लेवी बढ़ा दो, या फिर ये जो सोलर पैनल अगर थोड़े सस्ते हैं तो वो बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो। इधर गवर्नमेंट के पास और तो मीडियम्स ही नहीं है, कहाँ से वो टैक्स जनरेट करेंगे? पैदा मीडियम्स क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ये उनका कसूर है। बिल्कुल, मुल्क में बड़े बड़े ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि टैक्स्ड हैं लेकिन टैक्स नहीं देते नहीं है। अच्छा, औरों के ऊपर इस वक्त कह रहे हैं कि पहली दफ़ा शायद फार्म टैक्स शुरू होने चला है, जिस पे ज़ाहिर एक मुस्बत रद्द-ए-अमल आएगा। गो कि इस वक्त आपकी ज़रूरी मईशत बिल्कुल बैठी हुई है, तो उसको किस तरह ये आगे जाके लेंगे और किस तरह आगे चलाएंगे ये हमें मालूम नहीं। तो ये एक मामला तो एक गंभीर है ना कि अच्छा, ये सोलर पैनल वाला मामला जो है वैसे ही लगता है कि गवर्नमेंट की नज़रों में आया हुआ है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि इसकी कीमत के बारे में, जो बिजली की कीमत होती है उसके बारे में भी हो रही थी कि टैरिफ जो है उसका रेट कम कर दिया जाएगा, जो रिलीफ मिलता है सोलर पैनल यूज़ करने वालों को उनको नहीं मिलेगा। तो वाई दिस, क्या ये वाकई में सिर्फ नज़रों में आया हुआ है इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, या और कोई ऐसे शोबे नहीं है जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाए? जैसे मैंने अर्ज़ की ना कि यहाँ पे सोच 100 साल की नहीं होती, यहाँ पे तो कभी कभार 100 दिन की भी नहीं होती। तो एक सेक्टर नज़रों में आ गया है कि हाँ जी यहाँ पे जाके हमें कुछ पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, चलाएं और इसे करें। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमारे साथ OICCI से अलीम अहमद साहब मौजूद थे, उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया कि पाकिस्तान में सालाना 1 ट्रिलियन रुपए की चोरी होती है टैक्स। तजावीज़ भी उन्होंने दी थी, तजावीज़ भी ओवरसीज चैम्बर ने दी हुई, और उन्होंने कहा कि 1 ट्रिलियन रुपए की हज़ार अरब की चोरी होती है। तो भाई वो चोरी क्यों होती है? अगर चोरी होती है तो फिर आप उसे जाके पकड़ें। ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट के पास अगर इन शोबों की तरफ ना जाए? फिर कैसे टैक्स नेट को बढ़ाए? टैक्स नेट को वाइडन करें, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, यहाँ पे लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, सजाएं सख्त करनी पड़ेंगी, क्या करना बिल्कुल वो उनके हाथ में नहीं आते। लोग जो टैक्स देने वाले हैं, जो नहीं देते वही तो पॉलिसीज बनाने वाले हैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी तरफ एक ये भी है कि ये जो हम कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो पैसे दे रहे थे इन कंपनीज को, गवर्नमेंट रीनिगोशिएट भी कर रही थी, क्या ये एक बड़ी वजह है कि जो सोलर
लगाने वाले उनको डिस्करेज किया जाए, क्योंकि इससे पहले ये नेट मीटरिंग का रेफरेंस जो आयशा दे रही थी वो भी शायद उसी सिलसिले की कड़ी थी कि गवर्नमेंट उसको रीनिगोशिएट कर रही थी। तो अब ये जो सोलर पैनल की कीमतों का बढ़ाना, चूंकि अल्टीमेटली तो हमारी मईशत को भी और हमारी स्टेट को भी हेल्प करा था कि लोग अपने तय बिजली बना लें अपने पैसों से सोलर पैनल खरीद के, और स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पड़े। लेकिन हम वो जो एक्स्ट्रा बिजली के पैसे दे रहे हैं, ये उसकी वजह हो सकती है इसको टैक्स करने की? देखिए, निज़ाम पूरा का पूरा इतना बिगड़ा हुआ है कि लाइन लॉसेस कि वो जनरेशन से लेके जब तक के क्लाइंट को, कंज्यूमर को डिलीवर होती हैं, तो उसमें बीच में लॉसेस अच्छी खासी होती हैं। वो निज़ाम की ख़राबी है। अब वो आप और मैं तो नहीं ठीक करेंगे, वो तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, ठीक करें, इस्लाह करें। इवन ट्रांसमिशन लाइंस हमने रिपेयर नहीं की हैं इतने अरसे से। वो जो बिजली बनती है उस तरह पहले या तो पहुंच नहीं रही थी, या आप एक हेल्दी वे में नहीं पहुंचती, और उसकी वजह से भी लोड। और आप ये देखिए ना, प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मोटरवेज प्रायोरिटी है। ये जो ट्रेन के ऊपर हमारा कितना वो रहा कि जी ग्लास कवर्ड ट्रेन रावलपिंडी से मरी, एयरलाइन की बातें भी हो रही हैं। अब हुकूमत पंजाब एक एयरलाइन भी बनाने चली है, क्योंकि वो उनसे कोई ये पूछे कि भाई पहले PIA से जो मुल्क की मईशत की तबाही। अच्छा फरहान साहब, एक खबर मेरी नज़र के सामने से गुजरी चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले आई थिंक, कि गवर्नमेंट की जो इजारादारी है बिजली के शोबे के ऊपर वो ख़त्म होने जा रही है और मुसाबिकती मार्केट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसके अंदर, सो दैट कंपटीशन बढ़े और थोड़ी सी कीमतें भी इसकी कम हो। इस बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट आई हो कि वाकई में पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर पॉसिबल है, ऐसा हो पाएगा? ये मैंने सुना है, लेकिन मैंने ये कई दफ़ा पहले भी सुना है। अच्छा, तो वो मैं खुश हो गई थी वैसे ये खबर सुन के, क्योंकि इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि अगर वो वाकई इस्लाह की तरफ लेके जाना चाहते हैं। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की मसलन बहुत अरसे से बात हो रही है, आज तक तो होके नहीं थी। एक और ख़बर वो ये कि शायद ये जो IMF के साथ डिस्कशंस हुई हैं उसमें, और वर्ल्ड बैंक के साथ जो हुई हैं, तो एक फार्मूला जो कि मैंने कई साल पहले सुना था कि जी जो किसान हैं उनके लिए पानी के चार्जेस बढ़ाए जाएं, और एक ऐसा फार्मूला अपनाया जाए जो कि मेक्सिको में, अच्छा। मेक्सिको यहाँ से 10,000 मील दूर है, उनके हालात बिल्कुल हमारे से मुख्तलिफ हैं। मेक्सिको में शायद ये कहीं चला था, कुछ कामयाबी हुई थी, तो वो पाकिस्तान में आके और वो बिल्कुल हूबहू कट एंड पेस्ट करके चला दें। भाई कट एंड पेस्ट करके नहीं चल सकता। यहाँ पे आपके मामलात कुछ और हैं। यहाँ पे ये सोलर या बिजली का मामला, इसके अलावा लोड शेडिंग आजकल गैस की भी बहुत हो रही है, गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, टाइम कम है, मैं चाहता हूँ उस पर भी आप बात करें। हमें डोंट यू थिंक कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है हमारे इन सोलर पैनल्स का, या लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, मुझे तो नहीं लगता कि एग्जिस्ट उस तरह से करती है, उसको ज़्यादा ईज़ देनी चाहिए कि वो जो पैनल हम बाहर बनते हैं वो लोकली हम मैन्युफैक्चर करें, दो के कॉम्पोनेंट ले लें। गाड़ियाँ भी तो असेंबल कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो वो कॉस्ट एफिशिएंट भी समाव हो सकते हैं, और फिर इंपोर्ट के ऊपर जो उसका एक बिल है वो भी बोझ कम पड़ेगा। ऐसा कुछ होने के बजाय हम उल्टा जो इंपोर्ट वाला है उसको ज़्यादा टैक्स कर रहे हैं। यहाँ तक क्या डायरेक्शन है? यहाँ तक मेरे इल्म में है, पाकिस्तान में कुछ कंपनियां हैं ऐसी जो बना रही हैं, जो कि सोलर पैनल यहाँ पे असेंबल कर रही हैं या बना रही हैं। मेरे ख्याल में पूरी 100% नहीं बना रही, लेकिन बहरहाल वो यहाँ पे हो रहा है। मसला ये है कि चाहे ये सोलर पैनल्स की बात हो या किसी और शोबे की बात हो, आपको एक बेयकीनी को ख़त्म करके लॉन्ग टर्म 10-20 साल मुस्तकबिल की पॉलिसी के बारे में एक खाका देने की ज़रूरत है। ऐसा ही है। और वो खाका जब तक आप नहीं देंगे तो लोग सरमायाकारी कैसे करेंगे? कोई आदमी 2 साल हमने देखा नहीं है किसी भी बजट से पहले कोई इतनी लंबी फोरकास्टिंग की हो। और सबसे बड़ी चीज़ तो वो कॉन्फिडेंस है जो इन्वेस्टर को हम कभी नहीं दे पाते कि वो किस जानिब जाए। अब इवन अगर कुछ लोग अपने बिजनेसेस के लिए, मैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस हमारे दोस्त वगैरह जो करते हैं जिनके छोटे छोटे कारोबार हैं, वो बेचारे इस तरफ शिफ्ट हुए 10-12 लाख रुपए लगा के सोलर लगा लिया, चलो 1-2 मशीनें उस पर चल जाएं, 1-2 एसीज चल जाएं। तो अब अगर उनकी ऊपर कॉस्ट बढ़ जाती है या बिजली जो है वो महंगी हो जाती है तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? कुछ विंडो तो दें हमारे। अच्छा, एक अच्छी खबर है वो ये कि IMF मान गया है कि भाई जितने भी सैलरीड क्लास है ना उसको रिलीफ आप दे दें। अब ये रिलीफ कितना होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों मिठाई तैयार रखें, फिर आप दोनों सैलरीड पर्सन जो है ना। नहीं तो आप क्या हैं? आप कोई जागीरदार हैं? नहीं, मैं जागीरदार नहीं हूँ। I'll be no more a salaried person in a day. That's a breaking. चले सर, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत शुक्रिया। बात की।